हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो क्वेश्चन में हमें किसी एपी की थर्ड और नाइन्थ टर्म दी गई है और हमें फाइंड करना है कि 0 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म हमें इसमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है यहाँ पर A3 थर्ड टर्म जो कि है 4 एंड नाइन्थ टर्म A9 इज इक्वल टू -8 और AN इज इक्वल टू 0 हमें दिया गया है। यानी कि यहाँ पर ये जो n है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, कि ये जो 0 है ये इस एपी में कौन से नंबर पे आएगी, कितने नंबर की टर्म होगी 0, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जब भी हमने किसी एपी को सॉल्व करना होता है तो उसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये दोनों यहाँ पर नहीं है तो इनको हम लेट कर लेंगे कि फर्स्ट टर्म को हमने यहाँ लेट कर लिया, लेट फर्स्ट टर्म यानी कि A1 इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस मतलब D इज इक्वल टू D। फर्स्ट टर्म को हमने A लेट कर लिया, कॉमन डिफरेंस को हमने D लेट कर लिया। अब जो टर्म्स हमें दी गई हैं इन्हीं की हेल्प से हम और साथ में यूजिंग फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहले हमें दी गई है थर्ड टर्म, तो इसी की हेल्प हम यहाँ लेंगे। हियर A3 इज इक्वल टू 4। तो क्या करेंगे हम कि ये जो A3 है 4, इसको हमने AN के प्लेस पे पुट कर देना है। तो AN के लिए हम यहाँ लिख लेंगे 4 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म के लिए A ही लिखेंगे प्लस N-1। अच्छा, यहाँ N की वैल्यू है यानी कि थर्ड टर्म की बात हो रही है तो यहाँ N की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 -1 इंटू D एज इट इज। आगे 4 इज इक्वल टू A प्लस 3 -1 हो जाएगा 2 इंटू D। तो इतना हमें थर्ड टर्म की हेल्प से और इस फॉर्मूला की हेल्प से मिल गया। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर A3 की हेल्प से तो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई। अब हमने A9 की हेल्प से सेकंड इक्वेशन बनानी है। तो उसके लिए अब हमने AN के प्लेस पे पुट कर लेना है -8। ठीक है, जैसे हियर A3 इज इक्वल टू 4 एंड A9 इज इक्वल टू -8 है। देयरफॉर -8 इज इक्वल टू A प्लस N। अब N के लिए यहां हमने लिख लेना है, नाइन्थ टर्म की बात हम कर रहे हैं, नाइन्थ टर्म की हेल्प हम ले रहे हैं तो N हो जाएगा यहाँ 9 -1 इज इक्वल इंटू D। आगे -8 इज इक्वल टू A प्लस 9 -1 हो गया यहाँ 8D। तो ये हमने नाइन्थ टर्म की हेल्प से बना ली इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दो इक्वेशन हमने बनाई इनको हमने माइनस कर देना है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो यहां पर इक्वेशन 2 हमें दी गई है -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D और इक्वेशन 1 है 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो माइनस करने के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं, तो साइन चेंज कर लिए तो -8 -4 टोटल माइनस का हो गया यहाँ पर 12। ठीक है, और प्लस A माइनस A कैंसिल हो गए। 8 -2D ये हो गया यहाँ 6D। तो माइनस करने के बाद हमें मिल गया -12 इज इक्वल टू 6D और यहां से हम फिर D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। D यहीं छोड़ेंगे और 6 ये जो मल्टीप्लाई में है ये चला जाएगा इक्वेशन के दूसरी तरफ। तो यहां हो गया 12/6। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये आ गया D इज इक्वल टू -2। अब ये जो हमें कॉमन डिफरेंस मिला इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। यहाँ D के प्लेस पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं पुटिंग D इज इक्वल टू -2 in equation 1
we have 4 as it is equal to a प्लस 2 इंटू डी के प्लेस पे हमने लिख लिया यहाँ -2, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस इंटू माइनस 2 2 जा 4। अब 4 यहाँ -4 हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a तो यहीं रखेंगे और -4 इक्वेशन के दूसरी तरफ आ जाएगा, तो 4 + 4 इज इक्वल टू 8। तो ये आ गया यहाँ से फर्स्ट टर्म। तो अब हमें इस AP के लिए फर्स्ट टर्म भी मिल गई है और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया है। तो अब हम इजीली यहाँ पर ये पता लगा सकेंगे कि 0 जो है वो कौन से नंबर वाली टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम नाउ अगेन यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो an है 0 इज इक्वल टू a प्लस n हमने फाइंड करना है, तो उसको एज इट इज रखेंगे -1, d की वैल्यू है -2, तो 0 इज इक्वल टू यहाँ a की वैल्यू हमारे पास है, तो हमें यहाँ a की वैल्यू पुट करनी है 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर किस तरह से 8, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो n-1 को यहीं पर हम रहने देंगे और ये जो 8 है ये आ जाएगा इक्वेशन के दूसरी तरफ, यहाँ प्लस में है तो यहाँ आ गया ये माइनस में, और ये यहाँ पर n-1 के साथ -2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो इक्वेशन के इस तरफ आएगा, तो ये आ जाएगा डिवाइड में -2, और यहां हम लगा लेते हैं प्लस। अब 0 को किसी भी नंबर में प्लस करेंगे तो फिर वही नंबर रहेगा, तो यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं है, लगानी है लगा सकते हैं, नहीं लगानी है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -8 अपॉन -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 इज इक्वल टू n-1। अब n की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसके साथ ये जो -1 है ये आ जाएगा इक्वेशन की दूसरी साइड, ये रहा -1 है, इधर हो जाएगा +1, तो ये आ गया 4 + 1 इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू यहां हमें मिल गई 5, यानी कि इस AP में 5th टर्म जो होगी वो इक्वल होगी 0 के, A5 इज इक्वल टू 0, 5th नंबर वाली टर्म होगी यहाँ पर 0, और यही हमें फाइंड करना था। थैंक यू।